नमः संस्कृताय संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको संस्कृत जो पढ़ाती हूँ मैं उसमें क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसका नाम था गृहम शून्यम सुताम बिना, यानी कि जो हमारा घर है वह सूना है बेटी के बिना। तो इसका आज पूरा अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए चलते हैं, अभ्यास कार्य स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखने हैं। ये वाले जो प्रश्न हैं वो एक पदेन उत्तर ना हो करके हमें पूर्ण वाक्य में ही प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो आइए देख लेते हैं कि प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर क है हमारा, दिष्टया का समागता। क्या प्रश्न है कि दिष्टया का समागता यानी भाग्य से कौन आ गया। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा दिष्टया शालिनी समागता। दिष्टया यानी भाग्य से, शालिनी जो थी राकेश की बहन, वो समागता माने आई हुई थी, भाग्य से शालिनी आई हुई थी। प्रश्न नंबर ख देख लेते हैं। प्रश्न नंबर ख में क्या कहा गया है, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, यानी राकेश के कार्यालय में कौन सी चीज़ निश्चित हो गई जिसकी की वजह से वह डॉक्टर के पास नहीं गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी जो है, मीटिंग जो थी वो निश्चित हो गई थी, जिसकी वजह से वह अपनी बहन से बोल रहा था कि तुम डॉक्टर के पास मेरी जो पत्नी है क्या नाम था उसका, माला, उसको लेकर के चली जाओ। प्रश्न नंबर 3 जो है हमारा, इसमें ग वो क्या लिखा है, राकेशा शालिनीम कुत्र गंतुम कथयति, यानी राकेश जो है वो शालिनी से कहाँ जाने के लिए कहता है। तो शालिनी से कहता है वह राकेश कि राकेशा शालिनीम चिकित्सकाम प्रति गंतुम कथयति। राकेश जो है वो शालिनी से कहता है कि तुम डॉक्टर के पास चली जाओ, क्योंकि मेरे ऑफिस में एक मीटिंग आ गई है और मैं मीटिंग में नहीं जा सकता हूँ, इसलिए तुम जो है वो माला भाभी के साथ चली जाओ। अगला प्रश्न है हमारा, सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति। शाम के समय उसका जो भाई है वो कार्यालय से आकर के क्या करता है। तो शाम के समय जो शालिनी का भाई है राकेश, जब वो आता है तो सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपः प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। यानी कि शाम के समय जब उसका भाई कार्यालय से आता है तो आकर के वह हाथ पैरों को धो करके और अपने वस्त्रों को बदल करके पूजा घर में जाकर दीप जलाता है, और दीप जलाने के साथ ही माँ भवानी की स्तुति भी करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, यानी कस्याः लिखा है, यहाँ विसर्ग नहीं दे रखे हैं, मिस्टेक है, लगा लेना बच्चों आप लोग। तो राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है। इस प्रश्न का उत्तर है राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारं करोति, यानी कि राकेश इस सृष्टि में उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है उसका तिरस्कार करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न जो है वो है कि शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति। शालिनी जो है वो अपने भाई से कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। कौन सी प्रतिज्ञा ऐसी है जो अपने भाई से कहती है कि भाई इस प्रतिज्ञा को तुम करो। कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि शालिनी जो है वो अपने भाई से कहती है कि कन्याया रक्षणे, यहाँ ओ की मात्रा लग गई है गलत, आप एक मात्रा लगाना, केवल रक्षणे लिखना, ठीक है। तो शालिनी जो है वो अपने भाई से कहती है कि बेटी की रक्षा करो, यानी बेटी बचाओ। तस्यास्य पाठने दत्त चित्तम भवेतु, यानी और बेटी को पढ़ाओ। प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति, यह प्रार्थना करने के लिए, यह प्रतिज्ञा करने के लिए शालिनी जो है वो अपने भाई को कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। इस बात की प्रतिज्ञा करने के लिए शालिनी अपने भाई से कहती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है कि यत्र नार्यस्तु
यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। जहाँ पर स्त्री की पूजा नहीं होती वहाँ क्या होता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ क्या होता है। श्लोक हमने एक पढ़ा था ना, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र ता न पूज्यन्ते तत्र सर्वः फलाक्रिया। यानी कि जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ सभी कार्य अच्छे होते हैं, और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। तो इसका उत्तर है यत्र नार्यः न पूज्यन्ते। यहाँ पर न आधा बना लेना, इसमें पूरा बना हुआ है, गलत मिसप्रिंट है। तो यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति। जहाँ पर स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहाँ पर सारी जो क्रिया है वो निष्फल हो जाती है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम, यानी संस्कृत रूपम का मतलब तत्सम रूपम लिखत, यानी कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं उनको संस्कृत उनका जो रूप है वो हमें लिखना है। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द दिया गया है कुच्छी, कोख दिया गया है जिसको कि संस्कृत में कहते हैं कुच्छी, कोख दिया गया है पहला शब्द। दूसरा शब्द दिया गया साथ, जिसको कि संस्कृत में सह कहते हैं। तीसरा गोद, जिसको क्रोडम कहते हैं। चौथा भाई, जिसको भ्राता कहते हैं। अगला है हमारा कुआ, कुएं को क्या कहते हैं, कूपह, और दूध को क्या कहते हैं, दुग्धम। ठीक है, तो इसके उत्तर देखिए यहाँ पर नीचे भी दिए गए हैं इसी क्रम में कि जो कोख को कुच्छी, साथ को सह, गोद को क्रोडम, भाई को भ्राता, कुएं को कूप, और दुग्धम को दूध को दुग्धम। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारे यहाँ पे क्लियर हुए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयति। यानी उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों के तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर, इसमें हमें क्या करना है, इसमें तृतीया विभक्ति का हमें प्रयोग करना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं, कैसे हमें इसको करना है। देखिए जैसे यहाँ का पहला शब्द दिया गया था कि मात्रा सह पुत्री गच्छति, यह मातृ शब्द दिया था, मातृ ऋकारांत शब्द है। और मातृ का तृतीय विभक्ति में जब हमने प्रयोग किया तो यहाँ पे दिया गया है कि उसका क्या बन गया, मात्रा। मातृ का क्या बन गया, मात्रा, तृतीय विभक्ति में रूप बनता है। ऐसे ही अगला दिया गया है कोष्ठक में परिश्रम शब्द, और डैश यहाँ लिखा विनाम विद्या न लभ्यते। परिश्रम का तृतीय विभक्ति का रूप बनेगा परिश्रमेण, यानी परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। अगला दिया गया छात्र डैश और लिखति, और कोष्ठक में शब्द दिया गया लेखनी। लेखनी का जो तृतीय विभक्ति का रूप बनेगा वो बनेगा लेखन्या, इकारांत शब्द रूप है, लेखन्या बनेगा। अगला नंबर हमारा जो घा दिया गया है सूरदासा अंधा आसीत, नेत्र शब्द दिया गया, नेत्र शब्द का यहाँ हो जाएगा नेत्राभ्याम, तृतीय विभक्ति, क्योंकि सूरदास अंधे थे। अंधा जो व्यक्ति होता है वो दोनों आंखों से होता है। नेत्र शब्द का तृतीय विभक्ति के जो द्विवचन होगा उसमें नेत्र का रूप बनेगा नेत्राभ्याम। राम का बनता है रामाभ्याम, नेत्र का बनेगा नेत्राभ्याम। अगला है हमारा सह अंगा वाला जो प्रश्न है, सह डैश साकम समय यापयति। यापयति का मतलब होता है बिताता है, वह साथ में किसके, मित्र। मित्र शब्द का तृतीय विभक्ति में रूप बनेगा, क्या हो जाएगा, मित्रेण, वह मित्र के साथ समय बिताता है। इसके उत्तर देखिए हमने यहाँ पे दे रखे हैं जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो और आप आसानी से उत्तर कर लें। माता का बन गया था तृतीया में माता, परिश्रम का परिश्रमेण, लेखनी का लेखन्या, नेत्र का नेत्राभ्याम और मित्र का मित्रेण। तो आप अपने प्रश्न उत्तर इस क्रम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसी के साथ कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला जो है वो हमारा प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है का स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम, यानी कि का एक स्तंभ दिया गया है उसमें क्या है, विशेषण पद है। खा दिया गया है उसमें क्या है, विशेष्य पद है। तयो मेलनम कुरुत, इन दोनों का मेल हमें करना है, यानी विशेषण पदों से विशेष्य पदों को मिलाना है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। क स्तंभ और खा, देखिएगा यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है, का स्तंभ दे रखा है और खा स्तंभ दे रखा है। तो का में क्या क्या दिया गया है, स्वस्था, महत्वपूर्ण, जघन्यम, क्रीडंती और कुत्सिता। और खा स्तंभ में दिया गया है कृत्यम, पुत्री, वृत्ति ही,
मनोदशा और गोष्ठी। तो स्वस्थता जो है वो क्या है, यानी व्यक्ति की मानसिकता जब स्वस्थ नहीं होती तो स्वस्थता ये मिल जाएगा हमारा मनोदशा से। स्वस्थ मनोदशा। महत्वपूर्ण क्या थी, यानी कि उसके भाई के ऑफिस में महत्वपूर्ण गोष्ठी थी, एक मीटिंग आ रही थी, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। जघन्यम, उसके भाई ने लिंग परीक्षण कराने की जो कार्य किया था वो कैसा था, जघन्य अपराध था, तो जघन्यम जो हो गया कि उसका जघन्य कार्य था, जघन्यम कृत्यम। ठीक है। अगला शब्द था क्रीडंती। खेलती हुई कौन आ गई थी, राकेश की गोद में आके बैठ गई थी उसकी पुत्री। और कुत्सिता, कुत्सिता क्या थी, उसकी वृत्ति, यानी तुम्हारी जो वृत्ति मनोवृत्ति हमारी होती है वो कुत्सिकता थी। तो ये हमने विशेषण और विशेष्य का मेल इस तरीके से यहाँ पर कर दिया। और आपके समझने के लिए जो है वो यहाँ पर ये भी दे रखे हैं हमने उत्तर यहाँ पे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। पहले वाले से मनोदशा मैच हो जाएगी, दूसरे अंगा वाले से गोष्ठी, क वाले से कृत्यम, ख वाले से पुत्री और ग वाले में वृत्ति मैच हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है हमारा वो कौन सा है। तो अगला प्रश्न हमारा है 5 नंबर का, जिसमें कि क्या लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, यानी जो निम्नलिखित पद नीचे दिए गए हैं उनमें उन शब्दों के हमें विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम का मतलब उल्टा, उल्टे शब्द लिखने हैं, और वो भी कैसे लिखने हैं, जो पाठ में दिए गए हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या दिए गए थे पाठ में। देखिए, स्वह, स्वह माने होता है आने वाला कल, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अद्य, अद्य माने आज। ठीक है, स्व का अद्य हो जाएगा। दूसरा हम शब्द देख लेते हैं, दूसरा शब्द क्या दिया गया है, प्रसन्ना। प्रसन्ना का, प्रसन्न माने प्रसन्न होता है, और इसका जो हमारा विलोम शब्द जो पाठ में आया था, यानी उसकी जो भाभी थी वो प्रसन्न नहीं दिख रही थी, चिंतित दिख रही थी, दुखी दिख रही थी। जो उसने कहा था कि भाभी जो है वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही हैं। तो प्रसन्ना का क्या हो गया, प्रसन्ना का हो गया चिंतिता। और अगला शब्द जो है वो हमारा कौन सा दिया गया है, वरिष्ठा। वरिष्ठा का क्या हो जाएगा, वरिष्ठा का हो जाएगा, इस शब्द का हो जाएगा कनिष्ठा, यानी कि राकेश जो था वो बड़ा भाई था और जो उसकी बहन थी वो उससे छोटी थी। तो छोटी की संस्कृत क्या होती है, संस्कृत में कनिष्ठा माने छोटी और वरिष्ठा माने बड़ी। तो ये हमारा यहाँ पे इतना हो गया। अगला हम देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। अगला शब्द दिया गया है प्रशंसितम। तो प्रशंसितम माने कोई अच्छा कार्य करते हैं, प्रशंसनीय कार्य करते हैं, और जो काम हम प्रशंसनीय नहीं करते हैं वह कैसा हो जाता है, वह कार्य हमारा हो जाता है निंदनीय। उसको कहते हैं निघृणम। क्या कहते हैं उसको, निघृणम। निघृणम माने यानी कि जो कार्य प्रशंसनीय न हो, निंदा के अनुसार हो, उसकी जिसकी बुराई की जाए उस कार्य को कहते हैं निघृणम, यानी निंदनीय कृत्य। इसके बाद हमारा अगला शब्द क्या दिया गया, अगला शब्द दिया गया है प्रकाशः। प्रकाश का जो है वो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, प्रकाश का हो जाएगा अंधकारः। ठीक है, प्रकाश का बच्चों हो जाएगा हमारा अंधकारः। अंधकारः मान अंधेरा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसका कर दिया विलोम शब्द। अगला शब्द दिया गया है सफला। सफला का क्या हो जाएगा, सफल माने कोई कार्य जब हम करते हैं उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे श्लोक आया था, उसमें क्या आया था, अफला क्रिया, यानी जो कार्य नारी की पूजा नहीं होती तो सभी कार्य कैसे हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। तो उसकी संस्कृत हो जाएगी सफला का अफला। अगला दिया गया है निरर्थकः। निरर्थक का शब्द जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सार्थकः। ठीक है, निरर्थक का सार्थकः। तो ये इस तरीके से हमने देखा विलोम शब्द। तो श्वः का अद्य, प्रसन्ना का चिंतिता, और अगला जो है हमारा वरिष्ठा का कनिष्ठा, और प्रशंसितम का निघृणम, और प्रकाशः का अंधकारः, और सफला का अफलः, और अंतिम था हमारा निरर्थका का क्या हो जाएगा, सार्थकः। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अब हमारा आता है अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। इस प्रश्न का देख लेते हैं कौन कौन से हमारे दिए गए हैं। तो देखिएगा, पहला शब्द दिया गया है प्रसन्नताया विषयो अयम, यानी कि प्रसन्नता का यह विषय है, रेखांकित ये है
तो प्रसन्नताया की जगह हमारा जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो उसकी जगह हो जाएगा कस्याः। क्या हो जाएगा? कस्याः, क्योंकि प्रसन्नता स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द का प्रश्न निर्माण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द ही किम का बनता है, कस्या। अगला दिया गया सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, यानी सरकार की घोषणा है। अब हम प्रश्न करना किसकी घोषणा है, तो इसका सर्वकारस्य की जगह हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? कस्य। किम का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कस्य। ठीक है, तो इसका हमने ये कर दिया। अगला प्रश्न है अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि। अहम माने में स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो मैं क्या स्वीकार करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा किम। किम माने क्या, मैं क्या स्वीकार करता हूँ, तो उसमें आ जाएगा अपना अपराध। अगला वाला जो है हमारा वो दिया गया है समयात पूर्वम आयासम। आयासम लिखा है, यहाँ आयासा हो जाएगा, यानी समय से पूर्व ये प्रयास क्यों करते हो, है ना। समय से पूर्व ये जो तुम प्रयास कर रहे थे कि लिंग परीक्षण करवाना है, शालिनी अपने भाई से कहती है समय से पूर्व ये प्रयास क्यों, जब बच्चा होगा तो पता चल जाएगा कि कौन है। तो समयात की जगह क्या आ जाएगा? समयात की जगह हमारा यहाँ पे आ जाएगा कस्मात। ठीक है, षष्ठी विभक्ति सॉरी पंचमी विभक्ति का एक वचन कस्मात बनता है किम शब्द का। अगला है क्रोडे। क्रोडे माने गोदी में। अंबिका क्रोडे उपविशत, अंबिका गोदी में बैठ गई। अब हम प्रश्न बनाना तो अंबिका कहाँ बैठ गई, तो कहाँ की संस्कृत क्या होती है? कुत्र। कुत्र माने कहाँ। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। प्रसन्नताया की जगह हमारा क्या आ जाएगा? कस्यः आ जाएगा। और जो दूसरा शब्द हमारा दिया गया था उसकी जगह सर्वकारस्य की जगह कस्य, और अहम स्वपराधम की जगह किम या कम स्वीकरोमि, और समयात की जगह कस्मात, और अंबिका क्रोडे की जगह कुत्र। और सभी जगह देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत आवश्यक है, बिना क्वेश्चन मार्क लगाए हमारा प्रश्न निर्माण नहीं होता। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला जो है प्रश्न नंबर 7 है, जिसमें कि क्या लिखा हुआ है कि अधो लिखते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी जो नीचे लिखे हुए संधि विच्छेदों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ये जो नीचे दिए गए हैं, ये जो दिए न धन उक्तवती, न और उक्तवती आ और उ मिलके यहाँ पे मात्रा लग गई है ओ की। जो मैंने पिछले वीडियो में संधि समझाई है गुण संधि कि कहाँ पर आती है, तो पहले वाले में गुण संधि है। यहाँ संधियों के फिलहाल नाम नहीं लिखने हैं, हमें केवल ये देखना है कि क्या क्या शब्द दिए गए हैं और उनके कौन कौन से दो शब्दों के मेल से वो बने हैं। देखिए यहाँ पहला ये हो गया। दूसरा शब्द दिया गया है सहसैव। क्या दिया गया है? सहसैव। सहसा धन, और यहाँ क्या हो जाएगा? एव। सहसा धन एव सहसैव। ये हमारी वृद्धि संधि है, ऐ की मात्रा लग गई है। आ के बाद में यदि दूसरे में ए आता है तो वो वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ दूसरा दिया गया है परामर्शानुसारम। तो यहाँ पहले वाले में जो पहला शब्द आएगा सार्थक शब्द वो हो जाएगा परामर्श। क्या हो जाएगा? परामर्श। ठीक है, अगला शब्द इसके बाद में दिया गया है वधारहा। बधार आहा, दो शब्द हैं यहाँ पे। पहला शब्द है बध और दूसरा शब्द क्या है हमारा? अरहा। अरहा का मतलब होता है योग्य। तो यहाँ दो शब्द जब हम करेंगे तो आधे आधे करते समय हमें क्या करना है? पहला शब्द हमारा हो जाएगा वध। वध माने मारना। वध का अर्थ क्या हो जाएगा? मारना। तो यहाँ बन जाएगा हमारा वध और अरहा, यानी वध के योग्य। तो वध में आ निकल रहा है, यहाँ पे भी आ है, तो इसलिए देख रहे हैं यहाँ पे आ की मात्रा आ गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई है। अगला है अधुना धन एव। जैसे ये सहसा धन एव आया था वैसे ही अधुना धन एव ये हमारा आ जाएगा। ये भी हमारी कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। अगला है प्रवत्तः धन, और यहाँ पे आ जाएगा अपि, यानी प्रवत्तः धन अपि, यानी कि प्रवत्त यहाँ पे विसर्ग आ रही है और यहाँ अपि प्रवत्तो अपि हो गया, तो यहाँ पे हमारी विसर्ग संधि है। ठीक है, नाम तो पूछे नहीं गए हैं। और देखिए मैंने इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो उत्तर है वो भी लिख दिया है कि पहला जो शब्द था हमारा सहसा, सहसा धन क्या हो गया था? एव। सहसा धन एव। और दूसरा था परामर्श और अनुसारम। तो पहला शब्द यहाँ परामर्श था, दूसरा अनुसारम था। तीसरा वध अरहा, पहले शब्द में आ जाएगा वध। अधुनैव, अधुना धन एव। प्रवत्तो अपि का प्रवत्तः और अपि। तो आज हमने यहाँ पर जो पाठ 6 था
उसका अभ्यास कार्य पूरा किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होते हैं अपने कोर्स के लिए, तो वह बच्चे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य आ जाएगी। तो आज के लिए नमः संस्कृताय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, अपना कार्य करते रहिए। नमः संस्कृताय।